ओके 8th क्लास नेक्स्ट आपकी 19th मई की डायरी में चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है। आपकी सेल्फ एवेलुएशन है, आप इसे सॉल्व कर लें। उसके बाद किसी घर में किसी बड़े को भी चेक करवा लें, खुद से चेक कर लें चीटिंग किए बगैर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है या आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं। MCQs मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट में दूंगी, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। पढ़ देती हूँ मैं आपको एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के हैं, तो मार्क्स के हिसाब से आपने उनका आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको लेक्चर में बताए गए हैं बार बार। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड वाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम सम फील्ड्स वेयर बायोटेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपने सिर्फ नेम लिखना है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, शो बाय डायग्राम। ठीक है, इसमें आपने क्रोमोसोम्स और जीन्स में जो डिफरेंस है, डेफिनेशन और इसके अलावा डायग्राम भी बना के आपने बता देना कौन कौन सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ DNA रेप्लिकेशन। एंड नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, सारे आंसर्स आपके बुक में हर टॉपिक के अंदर हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सेकंड स्टेप ऑफ DNA रेप्लिकेशन। आपने सेकंड स्टेप को एक्सप्लेन कर देना है, अगर साथ डायग्राम भी बना देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड GMO। GMO आपको पता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई बैक्टीरिया आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी बताया हुआ है आपकी बुक में, आपको लेक्चर में भी समझाया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट DNA, हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। ये भी बुक में आपने देख लेना है कि इसका क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, बाय हाउ मैनी वेज चेंज इन द जीन्स टेक्स प्लेस। चेंज इन द जीन्स आपको पता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, ये भी वेज बताए गए हैं, आपको लेक्चर में भी बताए गए थे कि किस तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, व्हाट हैपन्स बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, कि इंसुलिन का फंक्शन आपने बताना है, और अगर इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं होगी बॉडी में तो क्या होगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वैक्सीन्स, ये भी आपको हेडिंग्स में बाइंग टॉपिक में आपने उस हिसाब से इसका आंसर दे लेना है। नेक्स्ट है, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स इन फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। इसके भी 3 और 4 पॉइंट्स थे, वो भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राइट नेम्स एंड यूजेस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आपकी बताई गई हैं, वो आपने उनके नेम भी और यूजेस भी साथ मेंशन करने हैं, कोई से भी 3 आपने बता देंगे हैं। नेक्स्ट है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल इन प्रिजर्विंग आवर एनवायरनमेंट। प्रिजर्विंग का मतलब होता है महफूज करने में, सेव करने में, तो एनवायरनमेंट में बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स किस तरह से यूज़फुल हैं वो आपने बता देनी है। ये सारा आपको लेक्चर में समझाया गया है। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 हैं, 5 मार्क्स ईच हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल सम इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स बताई गई हैं जो स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ हैं, वो आपने बता देनी है। ठीक है, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी आपको नंबरिंग दे के कोई ऑलमोस्ट 7, 8, 9 एडवांटेजेस थे, आपने वो लिख देने हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के हैं तो एटलीस्ट 6, 7 आपने लिखते हैं। नेक्स्ट है, शो बाय डिटेल्ड लेबल्ड डायग्राम द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू अ बैक्टीरियम। ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनानी है आपने, लेकिन आपकी बुक में डिटेल से लेबलिंग उसकी की हुई है, साथ साथ डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने किस तरह से सारा प्रोसेस होगा, तो आपने वो सारा यहाँ पे इसके आंसर में कर देना है। ठीक है, आपके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने शॉर्ट में और लॉन्ग में बनाए हैं। आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन भी है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितना आपने पढ़ लिया है। जो भी आपको इसमें मुश्किल लगेगा आप उसको भी छोड़ दें, अभी रहने दें, उसको साइड पे किसी नोटबुक पे लिख लें बेशक अपनी, और क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़।